1857 की जंग आज़ादी। जंग पलासी 1757 और जंग बक्सर 1764 में कामयाबी के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेज राज का आगाज हुआ। इस अंग्रेज राज से सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुंचा, क्योंकि मुल्क पर गैर मुल्की तसल्लुत से मुसलमानों को न सिर्फ इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा, बल्कि अंग्रेज़ों ने उनको बेजा ज़ुल्म सितम का निशाना बनाया। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए मुसलमानों ने बर्र सग़ीर में कई तहरीकों का आगाज़ किया। उन तहरीकों से अंग्रेज़ों की नफरत में मज़ीद इजाफा हुआ। उन्होंने मुसलमानों को सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती लिहाज से तबाह करने के लिए कई इक़दाम किए। इसके नतीजे में मुसलमानों के दिलों में अंग्रेज़ मुखालिफ जज्बात पैदा हो गए, जो कि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी की सूरत में ज़ाहिर हुए। जंग आज़ादी 1857 की वजूहात। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी ने रियासतों के इल्हाक़ का नज़रिया पेश किया, जिसे द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, जिसके मुताबिक बेऔलाद हुक्मरान किसी को अपना मुतबन्ना नहीं बना सकते थे। उनकी वफ़ात के बाद रियासत का सल्तनत बरतानिया से इल्हाक़ कर लिया जाता था। इससे उन रियासतों के अवाम में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। तिजारत पर अपनी इजारादारी कायम करने के लिए बंदरगाहों को खुली बंदरगाहें करार दिया और दरामदी माल तिजारत पर कस्टम ड्यूटी वापस ले ली, जिससे मकामी सनअतकार तबाह होकर रह गए, क्योंकि हर जगह गैर मुल्की मसनूआत की भरमार हो गई। अंग्रेज मिशनरियों ने ईसाई की तबलीग के काम को भी तेज कर दिया। कंपनी के डायरेक्टरों के चेयरमैन मिस्टर मैंगल्स ने हाउस ऑफ कॉमन में एक दफ़ा तकरीर करते हुए कहा, खुदा ने इंग्लिस्तान को हिंदुस्तान की वसी सल्तनत से नवाजा है, ताकि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा अलैहिस्सलाम का झंडा कामयाबी के साथ लहराता रहे। बड़े सग़ीर में सिर्फ 40,000 अंग्रेज फौज थी। मकामी सिपाहियों की तादाद 3 लाख से भी ज़्यादा थी। अंग्रेज सिपाहियों की कम तादाद देखकर देसी सिपाहियों के हौसले बुलंद हो गए। हिंदुस्तान के मकामी हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने के लिए दिए गए। इस्तेमाल करते वक्त उन कारतूसों को दांतों से दबाकर खींचना पड़ता था। इन कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदुओं और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची। वाक़यात जंग आज़ादी के 9 मई 1857 ईस्वी को मीरठ में एक रेजिमेंट के सिपाहियों ने जब चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार किया, तो उन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। मगर अगले रोज़ उनके साथियों ने जेल पर हमला करके कैदियों को छोड़ा लिया। इस वाक़या ने एक बगावत की शक्ल इख्तियार कर ली। मुल्क के तूल अर्ज़ में आज़ादी के नारे बुलंद हुए। मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, बरेली, कानपुर, झांसी और बिहार जंग आज़ादी के अहम मराकज़ बन गए। मेरठ से तमाम मुजाहिदीन ने दिल्ली की जानिब पेशकदमी की और दारुल खुलाफा पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह ज़फ़र को तख्त पर बैठाया। इस मरहला पर सिखों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। चुनांचे 4 महीने बाद सर जॉन शोर की क़यादत में अंग्रेज़ और सिख अफ़वाज ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो गए। दूसरे इलाकों में भी मुजाहिदीन ज़्यादा देर जम कर न लड़ सके, बरतानी फ़ौज का मुकाबला न कर सके। जून 1858 ईस्वी तक जंग आज़ादी पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। अगस्त 1858 ईस्वी में बरतानवी पार्लियामेंट ने ऐलान मलकाए विक्टोरिया के जरिए ईस्ट इंडिया का खात्मा करके हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के सुपर्द कर दिया। नाकामी की वजूहात। एक मजबूत क़यादत की कमी इस जंग में शिकस्त की वजह बनी। इसके अलावा मुजाहिदीन की सफ़ों में इत्तेहाद की कमी, वसाइल की कमी, अवामी ताआवुन का फुक़दान, सिखों के अदम ताआवुन, गद्दारों की गद्दारी और हर किस्म के असलहा से लेस दुश्मन जंग आज़ादी में शिकस्त की वजूहात हैं। उसे गदर कहून या जंग आज़ादी कहून, अंग्रेज़ और हिंदू मौरख़ीन की अक्सरियत ने इस जंग को गदर का नाम दिया है। सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आर स्टैनले ने इसको गदर का नाम दिया, जबकि वी.डी. सावरकर ने अपनी किताब जंग आज़ादी में तस्लीम किया है कि 1857 की जद्दोजहद एक आज़ादी की जंग थी। 1857 की जंग आज़ादी के बारे में तमाम मुतादाद आरा के बावजूद ये बात तयशुदा है कि ये एक महदूद काउश नहीं थी, बल्कि इसमें मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, औध, कानपुर, बरेली, बिहार के लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया, जिसका मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालना था। इसलिए उसे जंग आज़ादी का नाम दिया जा सकता है। दीगर मालूमात। जंग आज़ादी 1857 10 मई को शुरू हुई। जंग आज़ादी 1857 के दौरान बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह को अपना फरमानरवा बनाया गया। जंग के अख्तिताम पर अंग्रेज़ों ने उसे गिरफ्तार करके रंगून यानी यंगून में कैद किया, जहां 1862 ईस्वी को वफात पा गया। जंग आज़ादी की पहली गोली मंगल पांडे ने बैरकपुर में चलाई। इस जंग से हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ख़त्म हो गई और बरतानवी हुकूमत बरह रास्त हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगे। 1857 की जंग आज़ादी मेरठ से शुरू हुआ था। लोटस और चपाती 1857 की जद्दोजहद की निशानी थे।
1897 کی جدوجہد میں بریلی سے خان بہادر خان مجاہدین کا سردار تھا اور لکھنؤ سے بیگم حضرت محل لیڈ کر رہا تھا۔